लेकिन 3 अप्रैल से जो रैयत हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हालात ख़राब हो रही है। मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है और सभी के बयान आ गए। के द्वारा रैयतों को नौकरी दी गई थी, उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है और रैयतों की नौकरी चली जाती है। अडानी पावर प्लांट को गोड्डा में लाने में निशिकांत दुबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरफ प्रदीप यादव शुरुआती दौर से जो है इस मसले को लेकर आंदोलन करते रहे, यहाँ तक कि वो जेल भी विधायक रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। जो लड़ाई है आर पार की होगी। 15 तारीख उन्होंने एक तरह अल्टीमेटम दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। हाँ, जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी उनके ज़मीनें लेते हैं, आप देख लीजिए, कोयला कंपनियां हो, माइनिंग कंपनियां हो, अडानी हो या बाकी जितनी भी यहाँ कंपनियां, उनके ज़मीन पर आप बसते हैं, उन्हें एक अस्थायी नौकरी तक नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसको न्याय नहीं कह सकते हैं। लेकिन उन्हें विस्थापितों का दर्द नहीं दिखता। अपनी ज़रूर लगाइए, उद्योग लगाना ज़रूरी है, लेकिन उचित मुआवजा और न्याय भी मिलना ज़रूरी है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात करेंगे अडानी पावर प्लांट को लेकर, जहां पर रैयत जो है वो 3 अप्रैल से भूख हड़ताल पर हैं और उसको लेकर वहां के विधायक से लेकर सांसद और मंत्री तक, और ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है और सभी के बयान आ गए। लेकिन 3 अप्रैल से जो रैयत हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हालात ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ राजनीति क्या कुछ कह रही है, उस पर भी हम बात डालेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर मसला क्या है, क्यों रैयत जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मसला ये ऐसा है कि जिन्होंने अडानी पावर प्लांट में जो ज़मीन दिए हैं, जिनका अधिग्रहण अडानी पावर प्लांट ने किया है, वो लोग अपनी अस्थायी नौकरी मांग रहे हैं। ये मामला जब अडानी पावर प्लांट बैठा था, उसी समय जो रैयतों को अस्थायी नौकरी तरीके से अगर बात देखें तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, बल्कि नौकरी मिली थर्ड पार्टी, मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में, ठेकेदार के थ्रू। लेकिन हुआ या पिछले दिनों आपने देखा था कि जैसे ये मामला जो पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदीप यादव और सदन में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जोर शोर से इस मामले को उठाया कि आज भी जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया, रैयतों को उचित मुआवजा या उन्हें न्याय नहीं मिला है। इसलिए एक समिति गठन किया गया मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, और इसके बाद अडानी आकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और इसके बाद होता है कि जो थर्ड पार्टी के द्वारा, जिन एजेंसियों के द्वारा रैयतों को नौकरी दी गई थी, उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है और रैयतों की नौकरी चली जाती है और इसके बाद रैयत भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए, उस कंपनी ने गड़बड़ी की थी, इसलिए उसे हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, अब दूसरी कंपनी के थ्रू आपको हम फिर से नौकरी दे दे रहे हैं। लेकिन रैयत कह रहे हैं कि हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमानेंट अस्थायी नौकरी होनी चाहिए। तरीके से इस बात को देखेंगे तो रैयतों की जो मांग है वो एक तरह से जायज़ दिखता है, इसलिए कि उन्होंने ज़मीन दिया है तो उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए, बल्कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इस मसले को लेकर जो आपके सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि देखिए, पहले भी तो आपके थर्ड पार्टी के द्वारा ही नौकरी दिया गया था, किसी एजेंसी के थ्रू। अभी तो सिर्फ एजेंसी ही बदल रही है, लेकिन कंपनी तो नौकरी दे रही है। लेकिन सांसद महोदय को सोचना था, वो तो बड़े तरीके से इस बात को जानते हैं कि अस्थायी नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब में क्या अंतर है। जिन्होंने ज़मीन दिया है, जिसके लिए उन्हें एक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन वो एक तरीके से अडानी के पक्ष, शुरू से वो उसी के पक्ष में बोलते रहे हैं। और कहा जाता है कि भाई, अडानी पावर प्लांट को गोड्डा में लाने में निशिकांत दुबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तरफ प्रदीप यादव शुरुआती दौर से जो है इस मसले को लेकर आंदोलन करते रहे, यहाँ तक कि वो जेल भी विधायक रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। आज भी अडानी को यह कहने नहीं आया कि तुम भट्टी बंद करो, लेकिन मजबूर करोगे तो तुम्हारी भट्टी में पानी देने में हम थोड़ी भी कोताही नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो रैयतों के पक्ष में अभी भी लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि देखिए, रैयतों का मांग उचित है, उससे कम में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए थे। और इस मामले को लेकर वो कल जाकर मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने बताया कि देखिए, ऐसे ऐसे ये मामला है, आप इसमें एक तरीके से आप हस्तक्षेप करिए और आपकी जिम्मेवारी भी है, ताकि रैयतों को उचित न्याय मिल सके। हालांकि उन्होंने मिलने के बाद ज़रूर कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और हमें वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदीप यादव का आपने वो भाषण भी देखा होगा, जिसे हमने दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 14 अप्रैल
बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस दिन तक हम वेट करेंगे। इसके बाद हमारी 14-15 को अम्बेडकर जयंती है, मैं 14 तक इंतजार। जो लड़ाई है आर पार की होगी। 15 तारीख उन्होंने एक तरह अल्टीमेटम दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। हालांकि हम कंपनी के बंद कराने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से नहीं होगा कि आपकी भट्टी चलती रहेगी और आप जो है मलाई खाएंगे और यहाँ पर रैयत जो है उन्हें सूखे जो है चना पर भी एक तरीके से आफत पड़ जाए, ऐसा भी हम नहीं चाहेंगे। इसलिए आपको न्याय देना होगा और अडानी के खिलाफ वो काफ़ी। आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? क्या जो रैयत ने मांग किया है उस पर अडानी को देना चाहिए और सरकार कितना इस मसले को लेकर गंभीर है? क्या मुख्यमंत्री आश्वासन दिया है और तो वो अडानी से इस मसले में बात करेंगे या फिर इसी तरीके से उन्हें किसी आउटसोर्सिंग कंपनी या ठेकेदार कंपनी के द्वारा ही ठेकेदारी ही करना? एक तरफ देखिए विडंबना है कि आप यहाँ जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी उनके ज़मीनें लेते हैं। आप देख लीजिए, कोयला कंपनियाँ हो, माइनिंग कंपनियाँ हो, अडानी हो या बाकी जितनी भी यहाँ कंपनियाँ, उनके ज़मीन पर आप बसते हैं, उन्हें एक अस्थायी नौकरी तक नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको न्याय नहीं कह सकते हैं। जिस कोयले और जिस माइनिंग से आप जाकर पूरी दुनिया में करोड़ों कमाते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन जिसकी ज़मीन जाती है, जो इसका एक तरीके से प्रदूषण झेलते हैं, जो विस्थापन झेलते हैं, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, ये सिर्फ झारखंड में ही संभव है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और हमारे राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए। वो सांसद हो, विधायक हों, वो कंपनियों के हाँ में हाँ मिला देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उन्हें विस्थापितों का दर्द नहीं दिखता। बोकारो में भी आप वही हुआ जो बीएसएल कंपनी ने किया। वहाँ बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अगर लापरवाही नहीं की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। जब तक इन लोगों को हक अधिकार नियोजन नहीं मिले तब तक ये आंदोलन लड़ाई भी जारी रहे। अभी काफ़ी समय से यही चल रहा था कि जो विस्थापित हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग दिया, उन्हें डायरेक्ट नौकरी दीजिए, अस्थाई नौकरी दीजिए। वही अडानी से भी पिछले 5 सालों से जो है विस्थापित मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर जो है लगातार आंदोलन चल रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर सख्त होना चाहिए, राज्य सरकार को, कि देखिए आप यहाँ कंपनियाँ लगाइए, ज़मीनें आप ज़रूर अधिग्रहण कर रहे हैं करिए, लेकिन विस्थापितों को उचित मुआवजा और नौकरी ज़रूर मिलना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी तरह के राजनीति या कोताही या आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, आप पूंजीपतियों का साथ दीजिए, कंपनी ज़रूर लगाइए, उद्योग लगाना ज़रूरी है, लेकिन उचित मुआवजा और न्याय भी मिलना ज़रूरी है। धन्यवाद।